सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। वेलकम दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है सूर्य के बारे में। सूर्य या सूरज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है सूर्य। सूर्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए बिना वक्त गंवाए हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य सौर मंडल का प्रधान सदस्य है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान सदस्य है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते रहते हैं। ये सब हम लोग बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। सूर्य कैसे प्रकाश उत्पन्न करता है ये हम लोग समझते हैं। आइए, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य के दो भाग हैं। सूर्य का ये जो किनारे वाला भाग आप सभी देख रहे हैं, सूर्य के इस किनारे वाले भाग को हम लोग कहते हैं कोर, कहते हैं कोर या कक्षा। और सूर्य का जो ये बीच वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, सूर्य के इस बीच वाले भाग को हम लोग कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। तो सूर्य के कोर में, सूर्य के कोर या कक्षा में एक गैस पाई जाती है, जिस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। और इस गैस की मात्रा होती है 71%, यानी कि सूर्य के कोर में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और इस हाइड्रोजन गैस की मात्रा होती है 71%। सूर्य के बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में एक गैस पाई जाती है जिस गैस का नाम है हीलियम। हीलियम की मात्रा होती है 26.5%। दोस्तों, आप जानते होंगे एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन को, जिस केमिकल रिएक्शन को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक, दो हल्के न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अधिक मात्रा में एनर्जी या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य से प्रकाश ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है। यानी कि सूर्य के दो भाग हैं, सूर्य का कोर, सूर्य का नाभिक। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है जिसकी मात्रा 71% होती है, और सूर्य के नाभिक में हीलियम गैस उपस्थित रहती है जिसकी मात्रा 26.5% होती है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है। तो आइए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे होती है हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। होता ये है दोस्तों कि यहाँ सूर्य के कोर में उपस्थित जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सूर्य के कोर में तीव्रता से चक्कर लगाता है, एकदम तेजी से इसके चारों तरफ घूमता है। तो सूर्य के कोर में हाइड्रोजन के तीव्रता से चक्कर लगाने के कारण इस कोर का टेम्परेचर हो जाता है या तो 4000 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 4 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच इस कोर में उपस्थित दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया में काफी मात्रा में प्रकाश ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य के कोर में 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस ताप पर दो हाइड्रोजन का मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करना और भारी मात्रा में प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो जब इतना मात्रा में प्रकाश की उत्पत्ति होती है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि सूर्य के द्वारा 100% प्रकाश उत्पन्न की जाती है। तो सूर्य के द्वारा जितनी प्रकाश उत्पन्न की जाती है, अगर सारा प्रकाश पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी पर जीना हराम हो जाएगा, पृथ्वी पर के लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्य के द्वारा उत्पन्न सारा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है। देखिए कैसे डिवाइड होता है, बढ़ता है। यानी कि सूर्य का 100% प्रकाश जब पृथ्वी की ओर चलना प्रारंभ करता है तो वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल जो है सूर्य के प्रकाश के 35% हिस्से को वापस लौटा देता है। यानी सूर्य के द्वारा उत्पन्न 100% प्रकाश में से 35% प्रकाश वायुमंडल से टकराता है और पुनः वापस लौट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 35% प्रकाश पुनः वायुमंडल द्वारा वापस लौटा दिए जाते हैं। फिर शेष प्रकाश जब आगे बढ़ता है
सूर्य का शेष प्रकाश जब आगे की ओर बढ़ता है तो पुनः वायुमंडल 14% प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। मात्र 51% ही प्रकाश बचते हैं जो पृथ्वी के तल तक यानी कि भूतल तक पहुंचते हैं, जिनको भूताप कहते हैं। अब इसमें जो 51% प्रकाश है उसमें से 1% प्रकाश को हरे पेड़ पौधे ले लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। अब सवाल करता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज्यादा किस रंग के प्रकाश का प्रयोग करते हैं? तो लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। और सूर्य द्वारा उत्पन्न प्रकाश का कितना प्रतिशत हिस्सा हरे पेड़ पौधों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो 1% हिस्सा हरे पेड़ पौधों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडल सूर्य द्वारा उत्पादित 14% प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल सूर्य द्वारा उत्पादित 35% प्रकाश को वापस लौटा देता है। और सूर्य के दो भाग होते हैं, कोर और नाभिक। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है जिसकी मात्रा 71% होती है। सूर्य के नाभिक में हीलियम गैस उपस्थित रहती है जिसकी मात्रा 26.5% होती है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में होता ये है कि दो हल्के नाभिक यानी कि हाइड्रोजन जब तीव्रता से इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इस कोर का तापमान 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। इस ताप पर दो हाइड्रोजन एटम आपस में अभिक्रिया करके एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं जिससे भारी मात्रा में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो ये सूर्य द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने का तौर तरीका रहा। अब दोस्तों होता ये है कि सूर्य का प्रकाश जो है 51% प्रकाश जो पृथ्वी के तल पर आता है वो पृथ्वी के तल से लौट टकराने के बाद भी वापस लौट जाता था पहले, लेकिन अभी ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत हरित गृह गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो जब पृथ्वी के तल से सूर्य का प्रकाश टकरा करके लौटने की कोशिश करता है तो रास्ते में ग्रीन हाउस गैसें इसको रोक लेती है, ऊपर जाने नहीं देती है। इसी कारण पहले की अपेक्षा पृथ्वी का टेम्परेचर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो ये दोस्तों सूर्य के बारे में रहा। सूर्य के बारे में पहले अवधारणा थी, वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है, सूर्य कोयले का भंडार है, लेकिन ये सब भ्रांति थी। अगर सूर्य कोयले का गोला होता तो सूर्य जब उगता तो धुआं निकलता, कभी कभी राख वगैरह सूर्य से निकलता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ऐसा हमें उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों आप सब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक किए हैं, इसके लिए आप सबका मेरा धन्यवाद। और आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके, फिर मैं लाइव क्लास आप लोगों को आपके डिमांड पर दे सकूं। तब तक के लिए मैं प्रिंस सर आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।